राम राम जी। मैं दिनेश पहलवान, गांव अणखीर से। भाई भाई किसी की शादी होनी थी लड़की की। और जो लड़का वाला पक्ष था उसने 1 महीने पहले शादी के लिए मना कर दिया। अब होता क्या है, अब जो लड़की का बाप था वो बुलाता है बिचौलिया को, जो उस रिश्ते में बिचौलियागिरी करता है उसको घरे बुलाता है। उससे बोलता है, भाई जो तूने रिश्ता कराया था लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया है। अब बिचौलिया बोलता, जी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब तू इसमें एक काम कर, लड़का देख 1 महीने के अंदर, क्योंकि 1 महीने बाद शादी है। और मेरे सारा काम होया पड़ा बंदोबस्त शादी के लिए। अब मुझे तू कोई लड़का बता, समझदार लड़का बता, बढ़िया लड़का बता। हाँ, शर्त एक है, और उसी गांव के अंदर बता। अब बिचौलिया बोलता है, जी उस गांव के अंदर तो आपकी टक्कर का कोई आदमी है ही नहीं, आपकी टक्कर के आदमी यही थे। क्योंकि नहीं नहीं, उसी गांव के अंदर लड़का बता, समझदार लड़का बता। बिचौलिया उसी गांव के अंदर जाता है, डोलता फिरता है तो उसको एक लड़का पसंद आ जाता है। जब पसंद आ गया लड़का, तो लड़के के बारे में गांव के अंदर पूछता है, भाई लड़का कैसा है, ठीक ठाक है, कैसा है। तो उसके बारे में जितने भी गांव के लोग थे जिनको पूछता है बिचौलिया, वो सभी उस लड़के को अच्छा बताते हैं। उनका बहुत अच्छा लड़का है, और ये किसी फैक्ट्री में मैनेजर है, बहुत अच्छा लड़का है ये। अब अब चलो ठीक है भाई। तो जो बिचौलिया होता है वो लड़की के बाप के पास जाता है, ये लड़का है गया, लड़का बड़ा समझदार, पूरा गांव समझदार बता रहा है उसे, पर लेकिन वो गरीब है। आप 100% हो तो वो 40% है, पर पूरा गांव उसके लिए तारीफ कर रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है। चलो ठीक है। अब होता क्या है कि जो लड़की का बाप है उसी लड़के का रिश्ता कर देता है। तो पूरे गांव के अंदर एक ऐसा हो जाता है कि भाई फलाने की लड़की उसके लिए आ रही है। जो लड़की वाला वो तो बहुत पैसे वाला, लेकिन जो लड़का वाला ये 40% है उसके सामने। तो ऐसा हो जाता है पूरे गांव के अंदर, ये क्या हो रहा है। अब भाई 1 महीने बाद लड़के की शादी हो जाती है। जो लड़की की शादी हो गई, वो लड़की घर आ गई बहू बन के। अब भैया जो लड़की का बाप था उसने कुछ भी नहीं दिया शादी में, जो है कुछ भी नहीं दिया उसने। ओनली थोड़ा बहुत सामान दे दिया, जो जो गहने वगैरह होते हैं वो दे दिए, और नहीं कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी ना देने के बाद में तो भाई दिन बीतते गए, जो है होता रहा। जो लड़का था वो अपना सुबह ड्यूटी जाए, शाम को घर पे आ जाए। तो अब इसमें होता क्या है, 5-6 महीने बीत गए, कुछ भी ना दिया शादी में। 5-6 महीने बीतने के बाद में जो लड़की का बाप है वो लड़के को अपने पास बुलाता है, भाई मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। जब वो लड़का अपने ससुर के पास गया, ससुर से बोला, हाँ जी भाई बात ऐसी है, मैंने तेरे को शादी में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तूने मेरी बेटी को इतना खुश रखा, बहुत खुश रखा। मैं तेरी इस बात से बहुत खुश हूँ। अब तू मुझे ये बता, जिस फैक्ट्री में तू काम करता है उस फैक्ट्री में तू मैनेजर है। जी हाँ। तो अब मैं तेरे लिए एक ऐसी फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ, क्या तू उस फैक्ट्री को चला लेगा। फिर लड़का बोलता है, जी मैं तो नहीं चला पाऊंगा, वो तो भगवान के ऊपर है, वो तो भगवान के हाथ में, लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूँ। चलो ठीक है, लड़का समझदार था। तो भाई होता क्या इसमें, अब जो लड़की का बाप था उसने शादी में तो कुछ लगाया नहीं, ना कुछ दिया, बस लड़की के लिए थोड़े बहुत गहने दिए थे। अब होता क्या है कि लड़के के लिए जो उसका ससुर होता है वो एक फैक्ट्री लगा देता है। भाई शादी में कुछ नहीं दिया तो वहाँ फैक्ट्री लगा दी उसके लिए। भाई फैक्ट्री को वो देखने संभालने लगा, फैक्ट्री ठीक ठाक चलने लगी। जब लड़का समझदार था तो फैक्ट्री ठीक ठाक चलने लगी, फैक्ट्री अच्छी चलती गई। उसी फैक्ट्री के बल पे उसने पहले एक फैक्ट्री बनाई, फिर 2 फैक्ट्री बनाई, फिर उसके बाद 3 फैक्ट्री हो गई। जो कभी मैनेजर था किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वो 3 फैक्ट्री का मालिक बन गया।
जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, मैनेजर बनता था, आज जो उन फैक्ट्रियों के मालिक थे उनके बगल में बैठने लगा। तो मतलब इतनी तरक्की करी लड़के ने उसने। तो जब उससे पूछा गया, जो लड़की का बाप था, भाई तुमने ऐसे घर में शादी क्यों की थी, जो है, क्योंकि मैंने ऐसे घर में शादी इसलिए करी थी कि एक तो मेरी बेटी बहुत खुश है इस घर के अंदर, चाहे वो गरीब है, मेरी बेटी बहुत खुश थी, आज मैं आपको बताऊं। और एक आज मेरी बिरादरी का घर, मेरी जाति के घर मेरे लेवल का हो गया, समझे भाई। तो बहुत अच्छी सोच थी, आज मेरे ही बराबर एक मेरी बिरादरी का घर बराबर हो गया है, पैसे के मामले में, इज्जत के मामले में, शोहरत के मामले में। तो देखो, मैंने शादी में कुछ पैसा नहीं दिया, जो मुझे पैसा लगाना था मैंने इसके बिजनेस में लगा दिया। आज मेरी बेटी बहुत खुश है उस घर के अंदर, लड़का समझदार है, तो इसलिए मैंने ये शादी यहाँ पे करी थी। हाँ, और जो वो दूसरा घर था जहाँ पे रिश्ता पहले किया था, आज उस घर के लेवल पे खड़ा है लड़का वो, समझे भाई। तो बिचौलिया बोला, यार तुमने तो कमाल कर दिया। तो हर हर बाप की लड़की के लिए अगर ऐसी सोच होगी ना, तो जो घर वगैरह बिगड़ते हैं ना, ये घर कभी नहीं बिगड़ेंगे। लड़का अच्छा देखो, समझदार देखो, चाहे बेशक ये मत देखो भाई हम पैसे वाले, तो पैसा वाला ही देखेंगे हम, उस पैसे को वहाँ वेस्ट कर दो, समझे। तो लड़की आज बहुत खुश है उस घर के अंदर। ये कहानी मेरे को जो है ना, कहानी नहीं सच्चा है ये एक मेरा दोस्त था पुलिस वाला, तो मेरे को ना ये कहानी उसने बताई थी, आज से कम 3 साल पहले जो ये बात है। उनकी उम्र मैक्सिमम 50 साल थी जिन्होंने मेरे को कहानी बताई थी, ये उनके अपने ही गांव की कहानी थी। तो इसलिए भाई अगर गलती सलती हो तो मेरे को माफ़ करना। जय बाबा की।